लेकिन लड़ना नहीं सीखेंगे। हम लोगों को सिस्टम से लड़ने सीखना होगा। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, किसी भी आप 5 के राज्य में चले जाइए, एक भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार का धांधली होता है, हजारों छात्र सड़क पर होते हैं। 29 तारीख तब तक झारखंड में आपको अधिकार नहीं मिलेगा। झारखंड में हम सबकी आवाज बुलंद करने के लिए आज 81 विधायकों में से किसी एक विधायक के रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है कि वो आए और इस मंच पर हमारे साथ हमारा आवाज मजबूत करे। आप सत्ता पक्ष के सभी विधायक कान खोल के सुन लीजिए। 81 में विधानसभा में 41 को सुन लीजिए। आपके क्षेत्र का युवा भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने आया है, इस प्रोटेस्ट को देख रहा है। अभी भी समय है, यहाँ आइए, छात्रों के साथ आपकी विदाई कर देगा। आप नहीं दिखिएगा, युवा आपको वोट नहीं करेगा। अब झारखंड का युवा भी धीरे धीरे जागेगा और अपने अधिकार के लिए आपसे प्रश्न पूछे, जवाब 10 दिनों के बाद दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा महोदय। हेमंत दादा, आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार चला लीजिएगा? ऐसे नहीं चला पाइएगा। सुन लीजिए, मौका है, उससे क्या पैसा है। आपका बच्चा का है नहीं होगा। आप सीआरडी का भी करते हैं जो आपने कहा जाता है कि जो हक अधिकार के लिए नहीं कर सकता है, वो जाति नौजवान सैनिक नौजवान नहीं हो सकता है। ये कथन बातों के साथ मैं आप लोगों से अपील आग्रह निवेदन करूंगा कि आज शाम 5 बजे बातों को रखना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच के आगे आएंगे। सभी बच्चों को झारखंडी चाचा का जोहार है, आभार है, नमन है, अभिनंदन है। आप लोगों का हौसला हम 25 तारीख से आज तक देखते आए हैं और देखते रहेंगे और आप लोगों के लिए हमेशा हम दिन और उसके लिए हमें आभार व्यक्त करने के लिए सुनाना चाहता हूँ। सत्याग्रह की कथित राह पर जब समय थे चाचा के कदम, सत्याग्रह की कठिन राह पर जब थमे थे चाचा के कदम, खो गई थी जो वो चप्पल जिसने झेले थे लाखों सितम। मातृभूमि की बोली बेटी पर वे नंगे पांव ही जब पड़े तो चाचा का सीना गर्व से फूला। बच्चियों का यह अनअर्थक प्रयास यह बुरा दिन को कभी न भूला। गंभीर भाव से भरे नेत्र और कांपते हाथों में आशीष दिया। तुमने सिर्फ चप्पल नहीं छोड़ी, मेरा मान सम्मान वापस किया। झारखंड की इस पावन माटी पर तुमने अपना धर्म निभाया। आप लोग जानते होंगे हमारी माननीय हुक्मरान जो बैठे हुए हैं कुर्सी में, आप लोगों के लिए क्या बोले थे कि नौकरी आप लोग क्यों खोजते हैं? आप लोग बतख पालिए, मुर्गी पालिए और बकरी पालिए, यही बोले थे। उसके बारे में बता लीजिए पहले। क्या
क्या नाम है, कहाँ से आई हो आप? मेरा नाम रेखा राणा और मैं हजारीबाग से आई हूँ। अच्छा, ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ा कि आप लोगों को रांची में आकर यहाँ पे अनशन को करना पड़ रहा है? देखिए, लगातार झारखंड में पेपर लीक का मामला आ रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC, JPSC, CGL, जितने भी एग्जाम हो, सारे का पेपर लीक हो जा रहा है। हाल में ही JPSC का पेपर लीक हो गया और इसमें ऐसे कंपनी को यहाँ लाया गया जो ब्लैक लिस्टेड है अदर कंपनी में, और बिना अपने टीम मेंबर की अनुमति से JPSC का जो PT का रिजल्ट था उसको लागू कर दिया गया। ठीक है। और JSSC का जो अगर एग्जाम हुआ उसमें ये था, JSSC का अगर एग्जाम हुआ, यहाँ की सरकार एग्जाम होने के बाद एडमिट कार्ड देती है। इसी को लेके कि लगातार झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी नैया डूब चुकी है। इस कारण से जो छात्र है वो सरकार से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अपने फ्यूचर के लिए वो चिंतित है कि उनका भविष्य इस प्रकार से डूब चुका है कि उन्हें मजबूर हो गए हैं वो लोग यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि सरकार उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। क्या लगता है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है? ऐसे तो अगर केंद्र का जो नीट परीक्षा था उसमें गलतियां हुई थी, उसके लिए एक जिम्मेदारी तय की गई थी। क्या लगता है झारखंड में भी ऐसी जिम्मेदारी लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस तरीके के लीक के मामले आ रहे हैं? देखिए, केंद्र में जो नीट पेपर लीक हुआ वहाँ छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे। उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिली, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया। झारखंड में तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए। यहाँ भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए कि लगातार झारखंड के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ जो छात्र है उनकी उम्र खत्म होने जा रही है। एग्जाम होने का जितना उम्र रहता है वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। आप देखिएगा, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में पलामू जिला से हूँ। पलामू में सतबरवा ब्लॉक से हूँ मैं। देखिए, नौकरी JPSC घोटाला हुआ और JSSC घोटाला हुआ। आप देखेंगे JPSC में OMR जब वायरल हुआ तब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। उसके बाद JPSC अध्यक्ष का आपने देखा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी। आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अब नहीं चलेगा झारखंड में। क्यों? क्योंकि अब सारे झारखंड के छात्र जागरूक हो गए हैं। JPSC का, JSSC का आप इतिहास देखेंगे सर, तो जब से झारखंड बनेगा उसका काला चिट्ठा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, उसका ग्रहण अभी भी है। इसलिए हम सब अब सारे छात्र एकजुट हो गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इससे यहाँ तो तीसरा दिन है। इससे पहले हम लोग बापू वाटिका में थे, मोराबादी बापू वाटिका में। आगे का हमारा सत्याग्रह चलते रहेगा। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग को सुनिश्चित करे जो कि छात्रों के हित में हो। हमारा जो भी डिमांड है वो जेन्युइन है। सरकार को हमारी बात को माननी पड़ेगी। JPSC, JSSC, इवन झारखंड में जितने एग्जाम होते हैं सर, ग्रुप D से ग्रुप B तक, सब में घोटाला होता है। सिस्टम इतना अंदर से खराब हो चुका है कि हम लोग क्या बताएं। सारे छात्र यहाँ पे परेशान है। उत्पाद सिपाही का एक एग्जाम हुआ था जिस दौड़ में बच्चों 15 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला सर। अब आप बताइए, अब ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया में इस तरह से दौड़ में अगर बच्चों की मृत्यु हो जा रही है तो आपको उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी से करने के लिए बच्चों ने कहा कि झारखंड में शिक्षा विभाग को वो राज्य के मुखिया है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा राज्य सरकार से नम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द छात्रों की बात सुने। JPSC, JSSC झारखंड के में जितने भी एग्जाम है उनका रिफॉर्म करे। और मैं बता देना चाहूंगी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन सिस्टम में जो नियम कानून और उसमें बैठे लोग अगर सही से काम नहीं करेंगे तो छात्र अपना आंदोलन इस तरह से लगातार चलाते रहेगा। क्यों? क्योंकि अब झारखंड का युवा, झारखंड का अभ्यर्थी जाग चुका है। अब वो अपने अधिकारों को जान चुका है। हम भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं और वो हमें उन्हें देना होगा। उन्हें हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। कहा
है तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार और जेएमएम की सरकार है। जब नीट का एग्जाम में हुआ तो वहाँ राहुल गांधी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली दिल्ली में, उसके खिलाफ कई तरह के बयान भी बोले कि मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ। लेकिन जब झारखंड की बारी आई तो उनकी बात सामने नहीं आई। आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हमें सरकार से नहीं, हमारा जो तंत्र है जेपीएससी, जेएसएससी, जो एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी, उसमें रिफॉर्म चाहिए। अब देखिए, ऐसे तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं छात्रों का नेता, छात्रों के लिए मैं अच्छा करता हूँ, तो आप झारखंड में क्यों नहीं आ रहे हो सर? आओ ना सर, हम तो आपको बुला रहे हैं सर। जी आप आओ ना, आप छात्रों से बात करो, आप हमसे मिलो, हम छात्रों से मिलो, आप क्यों नहीं आ रहे हो? विपक्ष का हमेशा काम रहेगा कटाक्ष करना। विपक्ष भी एक लोकतंत्र का भाग है सर। आप आओ, हमसे बात करो, हमारी समस्याओं को सुनो। सर, मेरा नाम राजकुमार कश्यप है और मैं चतरा जिला का निवासी हूँ। वो चतरा जिला जहाँ पे आज से 5 साल पहले लोग कहते थे जहाँ जगह जगह पे खतरा है उसी का नाम चतरा है। मैं पूरा नक्सली प्रभावित क्षेत्र से आता हूँ और आज की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि लोग युवा शिक्षित होने के बाद भी उपद्रव वाला स्टाइल अपनाना स्टार्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि आप हमारी दरख्वास्त को, हमारी रिक्वेस्ट को अच्छे ढंग से पहले देख लीजिए, हमारी क्या मांगे हैं। आप रिक्रूटमेंट नहीं ले रहे हैं सर। 9 साल से दरोगा का बहाली नहीं आया इस राज्य के अंदर। मतलब हम लोग ऐसी विडंबना कभी नहीं हुई है झारखंड में कि 9 साल तक एक वैकेंसी को रखा जाए पेंडिंग में। आप बोलते हैं कभी फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं लिया है। अब बताइए आप ही, जिस छात्र का 21 साल उम्र है वो तैयारी स्टार्ट करता है, 30 साल तो ऐसे ही पार हो गया। 1-2 साल का प्रक्रिया में उसका ऐसे ही पार हो गया उम्र, उसको क्या मिलेगा? तो ये सब शिक्षा व्यवस्था जो है उसको बहुत अच्छे से रिफॉर्म करने की जरूरत है। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ छात्र है, आप आकर के मिलिए, आप खुद समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। नहीं सर, सब छात्र हैं यहाँ पे, कोई पॉलिटिकल नहीं। आजकल के छात्र बुड़बक नहीं है कि किसी के बोलने पे हम लोग आ जाए। हम लोग अपना कंधा जो है पॉलिटिकल लीडर लोग को नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला दे। तो ये जो है सिस्टम, अभी मैसेज भी देखे होंगे, सरकार की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि ये बच्चे लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं पा रही तो अब इन लोगों को आगे कर दिया। नहीं सर, छोटे छोटे भाई लोग यहाँ पे ला करके समोसा दे रहे हैं, छोटे छोटे बहन लोग यहाँ पे केला दे रही है ताकि हम लोग मजबूती से लड़ सके। वो लोग हम लोगों को आगे कर रहे हैं कि भैया आप लोग लड़िए, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे। दूसरे स्टेट में हम लोगों को वैल्यू नहीं देती हैं। ऐसा क्यों होता है? जहाँ पे सरकारें होती हैं वो गलतियाँ होती है तो पॉलिटिकल एजेंडा बना देती है। देखिए सर, ये ईगो का बात है, एक्चुअली ये ईगो का बात है। ये सोच रही है सरकार कि बीजेपी, अभी वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है तो उसी का जो प्रेशर है हम लोगों के ये पे मतलब ढकने का काम करेंगे। नहीं सर, ये आपके राज्य की गलतियों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे। आपने एक दिन से ऐसा नहीं कर रहा है, पिछले 26 सालों से जो आपका रवैया है ना वो किसी स्टूडेंट को नहीं भाया है। और आपका हर साल इस तरह का पेपर लीक वाला समस्या आ ही जाता है। सीआईडी जैसी एजेंसियां, उनका काम क्या है? वो, मैं ऐसा समझता हूं कि झारखंड राज्य सरकार के अंदर में सीआईडी एजेंसियां काम करती है। ये राज्य सरकार के व्यवस्थाओं के अंदर लिमिटेशन है उनकी, तो वो अपना बातचीत करके और जो मैटर उभारना था उभार चुकी हैं। अब सीबीआई जांच हो, ईडी जैसे एजेंसियों से जांच हो ताकि हम लोगों के जो भी लूपहोल्स है उस पर प्रॉपर रूप से एक्शन लिया जाए और उसको रिफॉर्म करके शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को ढंग से सही से लागू किया जाए ताकि हम लोग फेयर तरीके से एग्जाम को रिक्रूट करके और हम लोग एग्जाम पास कर करके हम लोगों का जो हक है वो हम लोगों तक पहुंच पाए।
मेरा नाम कमलेश चौधरी है और हम 2021 से लगातार एग्जाम देते आ रहे हैं। 7वीं से 10वीं, 10वीं से 13वीं और अभी 14वीं जेपीएससी, यानी 3rd अटेम्प्ट मेरा जेपीएससी का है और जेएसएससी का 1 अटेम्प्ट दिए। इसमें हम लोग देखे कि जेएसएससी का जब एग्जाम लिया जा रहा था तो इंटरनेट सेवा बंद करके और खुलेआम सीट बेच दिया गया। तो जेएसएससी नहीं रहा, वो तो झारखंड सिविल सर्विस कमीशन हो गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नाम बदल गया, वो झारखंड सिविल सर्विस कमीशन हो गया। और जेपीएससी में देख लीजिए कि जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदल करके हो गया झारखंड परमानेंट सेल कमीशन बन गया ये। क्योंकि अभी जो झारखंड सरकार की सीआईडी गठन हुआ है उसमें जो जांच हो रहा है उसमें एक व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी। और वो व्यक्ति इतना ब्रिलियंट है कि झारखंड के जनता जो 3.5 करोड़ है उसमें से एक वही व्यक्ति है इतना ब्रिलियंट कि वो अपना भी नौकरी लगवा लिया, खुद सिस्टम में बैठा हुआ है, अपना पत्नी का भी नौकरी लगवा दिया, अपना भाई का भी नौकरी लगवा दिया, और तो और पूरा उसका रिश्तेदार में ब्रिलियंट है, सबको नौकरी दे दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसका सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा हो और जो अपराधी है उसका घर पर बुलडोजर चले, संपत्ति जब्त हो। और ये चिंगड़ी मछली है जो सरकार दिखा रही है ना, सीआईडी वाली, सीआईडी गठन करके कि ये अपराधी हैं, ये अपराधी असली नहीं है। असली अपराधी जो असली बड़े मगरमच्छ हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं। हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, हम लोग सुरक्षा में नहीं है। इसलिए सर हम बता रहे हैं, इमोशनली अगर बताने लगेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। हम झुग्गी झोपड़ी वाले घर से आते हैं, हम यहाँ से हायर एजुकेशन लिए है रांची यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब हमको कोई कहेगा कि सरिया सेटरिंग में काम करो तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, अंगूठा छाप हैं, 8 साल हो गया। अब माँ बाप भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे एग्जाम दे रहे हो, लेकिन माँ बाप तो अंगूठा छाप है, उनको कैसे बताएं 40 लाख क्या होता है, 30 लाख क्या होता है, 1 करोड़ 20 लाख क्या होता है। यहाँ डीएसपी का सीट, वीडियो का सीट 1 करोड़ 20 लाख तक में बेचा गया। ये हम नहीं कर रहे हैं, सीआईडी कह रहा है। और सीआईडी पर भी हमें भरोसा नहीं है क्योंकि दूध का रखवाली कभी बिल्ली नहीं कर सकता है। पिछले बार सीआईडी जांच हुआ, जो अपराधी पकड़े गए, नेपाल में पेपर रटवाया गया, असम में, पटना में होटल में पेपर रटवाया गया, उन सबको जेल भेज के और फिर से जेल से निकाल करके नौकरी दे दिया और कहा, बाद में बात को पलट दिया, बोला कि तो सिर्फ बाहर उगाही हो रहा था, सीट नहीं बेचा गया था। लेकिन उसी सीजीएल में से अभय तिवारी निकले हैं, वो 4 गो एग्जाम में टॉपर हैं, फर्स्ट सेकंड करके 4 एग्जाम में। तो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, नगर पालिका का हो, एलडीसी का हो, एपीपीपी का हो, जितना एग्जाम हुआ 2021 के बाद से वो सारा के सारा सीट बेचा गया है। और अगर सरकार चाहती है कि हमें सीट ही बेचना है, सरकारी फंड में पैसा कम है, तो खुलेआम सरकार कह देती कि हम वीडियो का सीट इतना में बेच रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर का सीट इतना में बेच रहे हैं, डीएसपी का सीट इतना में बेच रहे हैं, सचिवालय का सीट इतना में बेच रहे हैं। अगर ऐसा सरकार खुल के कह देती मेहरबानी करके, तो हम क्या करते, पैसा कहीं से कमाते, जुगाड़ लगाते, सीट खरीदते। लेकिन वो भी नहीं कहती है। नौकरी किसको दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम गरीब को नौकरी दे रहे हैं और अंदर से यहाँ दिया जा रहा है पैसा से नौकरी। तो हम लोगों का जिंदगी तो अंधकार में हो गया पूरी तरह से। अब बताइए, यहाँ किराया देते हैं, 3000 रुपया किराया दे करके हम लोग रेंट में रह करके हम पढ़ाई करते हैं और 8 साल हो गया। मेरे घर पे आप जांच कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे गांव के पड़ोस के लोगों से कि वो बच्चा घर में रहता है कि नहीं। मैं घर में नहीं रहता हूँ, 8 साल हो गया घर छोड़े। घर में जवाब देना मुश्किल होता है। गार्जियन तो कभी कभी सोचते हैं कि लगता है मेरा ही बच्चा में गलती है, और मेरे को तो ऐसा लगता है कभी कभी कि सुसाइड कर लें। पर हमने देखा कि सुसाइड करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। संघर्ष करेंगे, मरना तो एक दिन सबको ही है, तो संघर्ष करके मरेंगे। अरे जान दे देंगे लेकिन जहान नहीं देंगे, ये हमने ठान लिया है। और आज हम लोग का जो है अनिश्चितकालीन धरना का, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज हम लोग का 8वां दिन है। 25 जुलाई से हम लोग लगातार सत्याग्रह पर हैं। हम लोगों को बापू वाटिका मोराबादी में स्थान निर्धारित था, लेकिन वहां से प्रशासन हटा दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, 29 जुलाई से लगातार यहाँ पे हैं। हम लोगों का मांग है कि जो भी बड़े मछली हैं सरकार में, उनको बर्खास्त करके निकाला जाए, सरकार से निकाला जाए। वो बड़े मगरमच्छ हैं, उन्हीं लोग के सहयोग में, संरक्षण में ऐसा हो रहा है, और सीधा सीधा कहें तो सरकार के संरक्षण में ऐसा हो रहा है। ये चिंगड़ी मछली को दिखाया जा रहा है कि यही लोग अपराधी हैं।